हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आरआरबी पीओ इंटरव्यू के क्वेश्चंस है। ठीक है, मतलब लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली डीएम कर रहे हैं, ग्रुप में लिख रहे हैं कि ये वाली वीडियो कब आएगी, कि इंटरव्यू का जो टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चंस का मैंने खुद सारा क्वेश्चंस इधर से उधर से कुछ लोगों से पूछ के, जो पुराने लोग मतलब जिनका आरआरबी पीओ का ऑलरेडी हो चुका है, जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया, उन सब से मैं ये क्वेश्चन लाई हूँ और एक्स्ट्रा भी लाई हूँ कि जिसमें कि इसमें मैंने 2-3 पार्ट में बनाया है कि पहला जो पर्सनल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे पर्सनल मतलब आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड, बैकग्राउंड से रिलेटेड, उसके लिए। सेकंड वन इज़ रूरल बैंकिंग, एज कि आरआरबी एक रूरल बैंक है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि रूरल बैंकिंग के क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड हुआ, और फिर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए रिलेटेड। राइटिंग को इग्नोर करना, मैं बस ऐसे ही रफ टफ लिख रही हूँ, आपको मैं बोलूँगी आप समझ लेना। कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे को पर्सनली या कमेंट भी करना, मैं आपको बता दूँगी। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन है, बट प्लीज़ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को लंबा ज़्यादा तो नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं पर्सनल क्वेश्चन से। ठीक है, तो पर्सनल क्वेश्चन से माना जाए तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी लिटिल बिट, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके इसको कैसे जवाब देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा पर्सनल क्वेश्चन में अबाउट योर सेल्फ। ओके, कि आप अपने बारे में, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वो भले ही आपको बोल सकते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दो या फिर अपने बारे में बताओ, अगर इंग्लिश में बोल रहे थे अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज़ वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, कि क्यों आप बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों, मतलब इतने सारे फील्ड है, मतलब बाहर आप पढ़ाई करके कुछ और भी कर सकते थे, तो बैंकिंग ही सेक्टर क्यों। ठीक है, मैं ऐसे अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो मैं आपको छोटा छोटा बस बता दूंगी कि ये क्या पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में अगर क्वेरी लगेगी कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करना। मैं अगर ज़्यादा लोग एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करके एक वीडियो उसके रिगार्डिंग बना दूंगी। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट यू लाइक अबाउट द आरआरबी। ठीक है, कि आप आरआरबी में क्या पसंद करते हो। अब आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आरआरबी के बारे में तो पूरा पढ़ के ही जाना है, उसकी अच्छी बात है, ख़राब तो बोलोगे नहीं, क्योंकि ख़राब बोलने से वो आपके पॉइंट्स ही कट करेंगे कि ये बंदा आने वाला है और ये आरआरबी के बारे में ख़राब बोल रहा है। ठीक है, तो लाइक अबाउट आरआरबी, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मतलब उनका इंटरव्यूअर का जब मूड ख़राब रहता है, अच्छा रहता है, ये स्ट्रेंथ वीकनेस उसको, मतलब ज़रूरी नहीं कि एकदम डायरेक्ट पूछ ले कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस, वो घुमा के पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन होगा तो आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे कैसे काम करेगा, आपकी वीकनेस क्या है, इस टाइप से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अबाउट योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप लोग वर्किंग हो, जो लोग नहीं हो तो उनको गैप ईयर वाला क्वेश्चन एकदम कंठस्थ याद रखना चाहिए, और जिनका पास्ट में वर्क एक्सपीरियंस है, जिनसे उनका गैप ईयर ख़त्म हो रहा है, उसके बारे में भी आपको अच्छे से वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जान के ही जाना है। कि वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछ सकते हैं कि अपने, जैसे मान लो आप पहले कोई दूसरे बैंक में काम कर रहे हो, मान लो आप आईडीबीआई में काम कर रहे हो या आईसीआईसीआई में काम कर रहे हो, कोई प्राइवेट बैंक में, तो वहाँ पे आपका रोल क्या था, आपने वो क्यों छोड़ा, इसके रिगार्डिंग आपसे ये क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। ये अगर आप मॉक मेरे साथ ज्वाइन करोगे ना इंटरव्यू का, तो मैं आपको इतना फंसाऊंगी ना कि आप लोग बोलोगे कि नहीं, आप तो इंटरव्यूअर से भी ज़्यादा फंसा रहे हो। तो ये चीज़ मैं इसलिए करती हूँ ना, ताकि आप लोग वर्स्ट के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि भले ही आप पढ़ाई कितना कर रहे हो, मुझे नहीं पता, कितने लोग बोल रहे थे कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस नहीं किया हूँ तो मैं क्या ही करूँगा मॉक इंटरव्यू लेके। तो यहाँ पे देखो, सिंपल सा बात है, आप लोग आओगे तो सिर्फ आपसे बैंकिंग अवेयरनेस की क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मेरे पास 20 मिनट का टाइम रहता है, और मैं आपको ओवरऑल वो मिक्सअप क्वेश्चन रहता है, चाहो तो आप अभी दे सकते हो, अभी टाइम भी है। और ऐसा रहेगा कि अब अगर सारे लोग अपना, क्योंकि इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है, अब सब लोग करते जाएंगे तो फिर लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा, और फिर आप फिर लगे रहना कहीं और, फिर मॉक इंटरव्यू देने में। ठीक है, फिर आपका ये गैप ईयर क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू बी रेडी टू बी प्लेस्ड इन रूरल एरिया। ठीक है, रेडी तो हो ही, क्यों रेडी हो, कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे, ये सब इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि कैसे आप रेडी हो टू बी प्लेस्ड इन अ रूरल एरिया, क्योंकि आप जानते हो कि आरआरबी में आपको रूरल ही पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। मतलब अगर आपको कोई भी स्ट्रेस कंडीशन मिल गया, मान लो आपको ऐसे एसी में रहने की आदत है और रूरल बैंकिंग में आपको एसी क्या, पंखा भी सही से नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है,
इस टाइप का आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये तो उनका फेवरेट क्वेश्चन है, भले ही आप 2 साल पहले पढ़ाई कर लिए हो या फिर 3 साल 4 साल, लेकिन आपके पुराने पढ़ाई से रिलेटेड वो पूछते ही हैं। मैथ्स के में आपने पास किया है, BCA पास किया है, BBA पास किया है, तो एजुकेशन बैकग्राउंड ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उनको ज़रा सा भी इंटरेस्टिंग लगेगा ना, तो आपका हो सकता है पूरा इंटरव्यू ही उसी चीज़ पर निकाल दे, इसलिए ये पढ़ के ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट योर होम प्लेस, पास्ट वर्किंग प्लेस। पास्ट वर्किंग प्लेस तो मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बता ही दिया। होम प्लेस के से हो, किस स्टेट से हो, उसके बारे में बताओ, वहाँ की कुछ लोकेशंस के बारे में बताओ, कोई GI टैग मिला हुआ है इसके बारे में बताओ, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फैमिली बैकग्राउंड, ये मस्ट बी जेन्युइन। ऐसे तो नॉर्मली आप लोग फैमिली के बारे में सही बताओगे, गलत तो नहीं बताओगे, लेकिन थोड़ा जेन्युइनिटी के साथ। मान लो किसी के फैमिली में कोई आर्मी मैन है, कोई नेवी में है, डिफेंस में है, तो उसके रिगार्डिंग ना वो 75 क्वेश्चन क्रॉस करते हैं। एक मेरे फ्रेंड थे, उनके फादर ना आर्मी में थे, तो उनसे ना मतलब उनका इंटरव्यू का मैं बोल सकती हूँ कि 60 to 70% ना उनके फैमिली बैकग्राउंड में ही चला गया। बाद में फिर वो कुछ रूलर से रिलेटेड पूछे, लेकिन ओवरऑल इनका फैमिली बैकग्राउंड ही करते चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उनको ज़रा सा भी इंटरेस्टिंग लगेगा ना, वो इज़ लाइक घुस जाएंगे इसी चीज़ में, ठीक है। ये और क्वेश्चन तो नहीं है, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, पर्सनल क्वेश्चन के लिए मैंने इतना बनाया है। और भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बहुत कॉमन है, वो हर लोगों से पूछा ही जाता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना होगा तो मेरे मॉक इंटरव्यू में जुड़ो, और घुमा घुमा के क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये पर्सनल क्वेश्चन था। अब मैं जैसे कि आपको बताई थी कि नेक्स्ट आपसे रूरल बैंकिंग का क्वेश्चन पूछूंगी नहीं, मतलब बताती हूँ इंपॉर्टेंट वाली। बाकी तो आप मॉक इंटरव्यू लोगे तो आपको पता चलेगा ही कि कशिश मैडम कहाँ से कहाँ घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। चलो, आपको एक बार में सीक्रेट नहीं दिखाना, मुझे धीरे धीरे करके दिखाना है, तो आप एक बार में मत पढ़ो। अब अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अलग बात है, बट मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। एक बार में सब चीज़ आपको पता चल जाएगा ना, तो आप छोड़ दोगे वीडियो ही देखना, ठीक है। फिर रूरल बैंकिंग के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये नॉर्मली मैंने RRB को लेके ही बनाया है। जैसे आप याद करोगे कि लास्ट टाइम मैंने CBI का जो क्रेडिट ऑफिसर का बनाया था, उसमें क्रेडिट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे डाले थे, ठीक है। तो इसमें भी गाइस थोड़ा सा अगर मेरा हाथ हल्का भी मतलब ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, क्योंकि मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ और ड्रेस भी नहीं चेंज किया, बैठ गई हूँ कि आपको क्वेश्चन आज दे दिया ही जाए, ठीक है। इसे थोड़ा बहुत इग्नोर करना। ऐसे मैं कोशिश करूँगी कि इसका PDF आपको दे दूँ, लेकिन फिर भी वीडियो से थोड़ा आपको क्लियर समझ आएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लोन। अब बैंक में हो तो लोन को तो भूल नहीं सकते हो, लोन आपका प्रायोरिटी है, लोन ही आपका एसेट है एक बैंक के लिए। तो एग्रीकल्चर लोन के बारे में पढ़ के जाना है। KCC इंपॉर्टेंट है, KCC इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट टाइम मेरे 2 या 3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने RRB का इंटरव्यू दिया था, उनसे KCC पूछा गया था, ठीक है। फिर रोल ऑफ RRB इन एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है RRB का, कि कैसे वो फाइनेंस करता है, क्या रोल है, RRB नहीं रहा तो क्या होगा, एंड ऑल एक्सेट्रा, ठीक है। फिर अबाउट PSL टारगेट। PSL का तो टारगेट जानते हो ना, हाउसिंग के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए, जो SC ST है उनके लिए क्या है टारगेट, वो रट के ही जाना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब किस टाइप से पूछेंगे, तो इसके लिए आपको मॉक इंटरव्यू लेना पड़ेगा। लेना नहीं, मैं बस इसलिए बोल रही हूँ ना, मैं से भी ज़्यादा लोगों को भी नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं जितने लोगों को मैनेज कर सकती हूँ ना, उतने लोग का ही टारगेट रखा है कि इतने लोगों को ही लेना है मुझे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ रहे हैं उन लोगों का पहले मॉक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग क्लियर हो जाओ कि मेरे साथ अगर जुड़ोगे तो इतनी मिक्सअप क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना कि लगेगा कि नहीं, इतने क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो पक्का इंटरव्यूअर्स पूछ ही लेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर्स, कि फार्मर्स के कितने सारे टाइप्स हैं वो पढ़ लेना। हाउ PSL सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। PSL कैसे सपोर्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। PSL इज़ मानो RRB का एक क्या कह सकते हैं, किडनी है, कि PSL के बिना RRB बहुत, मतलब PSL ही तो RRB है ना। रूरल बैंकिंग क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर पे काम करती है ना मोस्टली, तो PSL इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर व्हाट इज़ MSP, हाउ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर्स, कि MSP क्या है। MSP इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर को मिलता है, कैसे इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए, ये आपको पढ़ के ही जाना है। एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट घुमा के ये पूछ सकते हैं इस तरह से कि व्हाट इज़ MSP, हाउ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, कि क्रॉप्स के कितने टाइप्स है वो पढ़ के जाना है। हाउ बैंक सपोर्ट्स अलाइड एक्टिविटीज़ लाइक डेयरी और फिशरीज़, कि कैसे बैंक सपोर्ट करती है ये सारे एक्टिविटीज़ को। सिर्फ एग्रीकल्चर तो नहीं ना होता है, साथ में डेयरी होती है, फिशरीज़ होती है, और भी बहुत सारे टाइप्स है जो कि बैंक सपोर्ट करती है। कैसे करती है ये जानना ज़रूरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द व्हाट इज़ द स्केल ऑफ फिनांस, ठीक है। स्केल ऑफ फिनांस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है RRB में, कि आपके रूरल बैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि रूरल बैंकिंग का लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कीम विच इज़ रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कि गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन से ऐसे हैं, जैसे कि मुद्रा लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड भी एक टाइप का स्कीम ही लाया गया था, पीएम स्वनिधि था, ये सब मतलब स्वनिधि तो नॉर्मली अर्बन और रूरल के लिए दोनों था, जो स्पेसिफिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ हुआ था ना, उस गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी पढ़ के जाना। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो मैंने एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन और रूरल बैंकिंग क्वेश्चन के बारे में डाला है। आगे और भी मैं टॉपिक्स लाने वाली हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन फॉर आरआरबी पीओ, रेगुलेटरी एंड लीगल क्वेश्चन और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा था और रिकॉर्डिंग की वजह से मेरा फ़ोन भी हैंग कर रहा है, इसलिए मैं सोची थी कि ये चीज़ भी डील करूँ, बट मुझे लगता है कि ये करते करते मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा। इसलिए आपके लिए ये दोनों प्रिपेयर करो, रूरल बैंकिंग और इसका। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन के बारे में भी चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस का, रेगुलेटरी और लीगल क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो में ला सकूं। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहेगा गाइस तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है लाने का, इतना मेहनत करके लिख लिख के लाऊं और आप लोग को अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो फिर उससे बेटर है कि रहने दो, फिर आप लोग अपना आराम से क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के निकालना। और अगर ज़रा सा भी हेल्प हुई तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं ये सारे की वीडियो लाऊं। और मॉक इंटरव्यू तो आप लोग जानते ही हो, मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसको भी मॉक इंटरव्यू लेना है वो जुड़ जाओ मेरे साथ, और ताकि आपको ओवरऑल सब कुछ का आइडिया हो सके। इतने क्वेश्चन नहीं, और भी क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा में है वो मैं आपसे पूछूंगी ताकि आप फुल टू प्रिपेयर्ड हो जाओ। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।